माय तमसो मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 40 7वें अध्याय। से हीन पुरुष का दुर्बुद्धि कृत प्रज्ञम छन्नम कूपम तृणैरेव। जैसे कोई इनके कुआं ढका हुआ हो, पैर रखते नीचे जाएगा, तो इसलिए तस्मिन् मैत्री प्रणश्यति। ऐसे व्यक्ति के साथ जो मैत्री की जाती है, कैसा व्यक्ति? जो दुर्बुद्धिकृत प्रज्ञम, दुर्बुद्धि और विचार शक्ति से हीन व्यक्ति के साथ जब मैत्री की जाती है तो वो मैत्री नष्ट हो जाती है। ओम गुरुजी कौन से नंबर पे हैं गुरुजी? हाँ जी, 7वें अध्याय का कौन सा सूत्र है? 7वें अध्याय का 48वां श्लोक। जी जी जी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, कुल मिलाकर के ये बता रहे हैं, क्योंकि वो मैत्री चलती नहीं है, नष्ट हो जाती है। विचार शक्ति से जो हीन है और दुर्बुद्धि युक्त है, दुर्बुद्धि है जिसमें मतलब सही बुद्धि नहीं है, स्वच्छ बुद्धि, निर्मल बुद्धि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो मित्रता है वो नष्ट हो जाती है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। अवलिप्तेषु मूर्खेषु रौद्र साहसिकेषु च तथैव अपेत धर्मेषु न मैत्रीमाचरेत् बुधा। बुद्धिमान को चाहिए कि इन लोगों के साथ मैत्री ना करे। इन लोगों के साथ यहाँ पर गिनाए हैं जो अभिमानी लोग होते हैं ना, अभिमान में डूबे हुए होते हैं, किसी गुणों के आधार पर अपने आप को जो विशेषता महसूस करने का भाव है उसको अभिमान कहते हैं। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छी बात होती है, कुछ न कुछ कमजोरियां भी होती हैं। कमजोरियों को ध्यान नहीं देता, अच्छी बातों को पकड़ करके दूसरों से अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझने लगता है कि दूसरे कुछ है नहीं, मैं ही मैं हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को अवलिप्त कहते हैं, अभिमानी कहते हैं। अभिमान किस आधार पर होता है? अच्छे गुणों के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, पद के आधार पर। कोई किसी के पास पावर होती है, उसके आधार पर अभिमान, पावर का अभिमान होता है, गुणों का अभिमान होता है। कोई रूप का अभिमान करता है, कोई शक्ति का, शारीरिक बल का अभिमान करता है, तपस्या का भी अभिमान करने लगते हैं, त्याग का भी अभिमान करते हैं कि मैं तो ये सब चीजें छोड़ दी हैं, संसार को मैंने छोड़ दिया है, ऐसा करके बहुत सारा। जैसे किसी ने एक बात बोल दी
कि तुमने इतने पैसे देखे भी नहीं होंगे जितना मैं त्याग करके आ गया। तो उसने कहा कि लात मार के आ गए, ऐसा कहा, इतने करोड़ों रुपए के लात मार कर आ गया। तो उस व्यक्ति ने उसकी बात को पकड़ करके कहा कि लात जोर से नहीं लगी हैं? लात मारी तो होगी पर वो जोर से लगी, धीरे से लग करके, और वो जो थी ना, वो जो संपत्ति थी वो वहीं की वहीं रहेगी। लात मार देते तो फिर वो कहीं दूर चली जाती, फिर आप उसका बखान नहीं करते, गुणगान नहीं करते कि मैं लात मार के आ गया। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर गिनाए हैं। एक तो अभिमानी, एक मूर्ख, रौद्र माने क्रोधी, और साहसिक, और धर्महीन, ये 5 व्यक्ति बता दिए। ये जो साहसिक व्यक्ति होते हैं उनको कह दिया, जो जो ऐसा काम करते रहते हैं जो समाज, मतलब 2 तरह के लोगों को साहसिक कह सकते हैं। एक तो अपने बल से अधिक काम करने वाले को साहसिक कहते हैं। एक यही जो दूसरे की रोटी बेटी को ऐसे ही हिम्मत करके उस पर करती है। आदमी साहसी, ये व्यक्ति बड़ा साहसी है, यहाँ तो पॉजिटिव अर्थ में बोला गया, हिम्मत वाला है। पर साहस कार्य करने वाले को साहसिक जो कहते हैं वो नेगेटिव अर्थ में, चोरी यारी ये सब करने वाले व्यक्ति को साहसिक कहते हैं। तो ऐसे 5 व्यक्तियों के साथ मित्रता, न मैत्री माचरित बुधा, बुद्धिमान को अभिमानी लोगों के साथ, मूर्खों के साथ, और क्रोधी व्यक्तियों के साथ, और व्यक्तियों के साथ अपनी धर्मेशु मित्रता न करें। और आगे कह रहे, कृतज्ञम धार्मिकम सत्यम अक्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम जितेंद्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम अत्यागी चेष्ट। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ हो, ओम आवाज आ रही है? जी गुरु जी। नहीं है। आ रही है गुरु जी। भक्तिकम जितेंद्रियम स्थितम स्थित्यम मित्र त्यागी चेष्यते। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्रम अत्यागी चेष्यते। मित्र ऐसा होना चाहिए जो कृतज्ञ हो, धार्मिक हो, सत्यवादी हो, उदार हो, अक्षुद्रम उदार हो, और दृढ़ भक्ति वाला होना चाहिए, दृढ़ अनुराग रखने वाला, जितेंद्रिय हो, स्थितम मर्यादा में रहने वाला हो। ऐसा जो मित्र है, अत्यागी, मैत्री का त्याग न करने वाला हो, अत्यागी मैत्री का त्याग न करने वाला हो, इंद्रियाणाम अनुत्सर्गो मृत्युनापि विशिष्यते अत्यर्थम पुनरुत्सर्गा साधय दैवतान्यपि। इंद्रियों को सर्वथा रोक रखना, इंद्रियों को सर्वथा अपने वश में रखना मृत्यु से भी बढ़कर कठिन कार्य है। इंद्रियों को अपने वश में रखना
मृत्यु से भी, मृत्युना भी विशिष्यते, मृत्यु से भी ये विशिष्ट कार्य है, मृत्यु से भी बढ़कर कार्य है। अत्यर्थम पुनरुत्सर्ग, और बिल्कुल खुली छोड़ देना, ये तो सादय देवताओं का विनाश कर देता है। इंद्रियों के नियंत्रण पर अपना बल दे दिया, दो तरीके से बात कह दी कि इनका अत्यंत निरोध कर देना तो मृत्यु से भी, जैसे मृत्यु को रोकना मुश्किल है, मृत्यु आएगी तो बस फिर कौन रोक सकता है, तो ऐसे ही इनको निरोध करना मृत्यु से भी कठिन कार्य है। और अत्यर्थम पुनरुत्सर्गो, इनका खुला छोड़ देना ये तो देवताओं का विनाश का कारण बन जाता है। मार्दवम सर्वभूतानाम अनसूया क्षमा धृति आयुष्याणि बुधा और मित्राणाम च विमानना, सारे प्राणियों के प्रति कोमलता का भाव, मार्दवम सर्वभूतानाम, और गुणों में दोष न देखना, अनसूया क्षमा धृति धैर्य, मित्रों का अपमान न करना, आयुष्याणि बुधा प्राहुर मित्राणाम च विमानना, ये सब गुण आयु को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। मित्राणाम च विमानना, मार्दवम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के प्रति मृदुता का व्यवहार, और गुणों में दोष न देखना, किसी के गुणों में कोई अच्छी बात हो किसी के जीवन में, उसमें भी दोष छांटना, ये मतलब दोष न देखना, क्षमा करना, धैर्य धारण करना, आयुष्याणि बुधा प्राहुर, और मित्रों की अवमानना न करना, मित्रों का अपमान न करना, ये सब आयु को बढ़ाने वाले कर्म हैं, इनसे आयु बढ़ती है। अपनीतम सुनीतेन यो अर्थम प्रत्यानिमीशते सुदृढ़म अकापुरुषव्रतम, अपनीतम सुनीतेन, जो अन्याय से नष्ट हुए धन को स्थिर बुद्धि का आश्रय लेकर अच्छी नीति से पुनः लौटा लाने की इच्छा करता है, प्रत्यानिमीशते, वापिस लाने की इच्छा करता है, सुनीतेन अपनीतम अर्थम, मतलब किसी के हाथ में पैसा चला गया, हमने उधार दिया और वो गया हाथ से, किसी ने हमारे धन की चोरी कर ली, तो ये अपनी अपहरण कर लिया हमारे धन का किसी ने, और फिर न्यायपूर्वक नीति पूर्वक हम उनको वापस लौटा लेने के लिए कोशिश करते हैं। हम भी उसी की तरह नहीं कर रहे, जैसे किसी ने चोरी की तो हम भी उसका मौका देख करके वस्तु चुरा ले, ऐसा नहीं कर रहे। हमारे को धोखा दिया तो हम भी उसको धोखा दे, ऐसा नहीं कर रहे। उसने तो कर दिया अपना जो करना था, लेकिन हम नीति पूर्वक सुनीतेन उस धन को वापस लेने की इच्छा करते हैं। मतिम आस्थाय सुदृढ़ाम तद अकापुरुषम, ये वीर पुरुषों का आचरण करना है, स्थिर बुद्धि का आश्रय लेकर, मतिम आस्थाय सुदृढ़ाम, आस्थाम सुदृढ़ाम मतिम आस्थाय, सुदृढ़ मति करके, और ऐसा करना, तद अकापुरुषव्रतम, वो वीर पुरुषों का आचरण, वीर पुरुषों का आचरण कहलाता है। ये सामान्य आदमियों का नहीं, वीर पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, सुदृढ़ मति करके और अपने मति को स्थिर करके, गलत रास्ता न चुनना, सही रास्ते पर स्थिर रहना। कर्मणा मनसा वाचा यद अभीक्षणम निषेवते तदेव अपहरत्येनम तस्मात् कल्याणम आचरेत्। मनुष्य मन वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, मन से वाणी से और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, यद अभीक्षणम निषेवते, अभीक्षणम का अर्थ होता है पुनः पुनः सेवा करता है मन वचन और कर्म से, तदेव अपहरत्येनम, वो कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है, तदेव अपहरत्येनम तस्मात् कल्याणम आचरेत्, इसलिए सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करे।
कल्याणकारक काम ही करने चाहिए। तदेव अपहृत्येनम तस्मात् कल्याणमाचरेत्। कर्मणा मनसा वाचा यद अभीक्षणम निषेवते, जो बार बार सेवन किया जाता है, तदेव अपहृत्येनम, सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करे, तस्मात् कल्याणमाचरेत्। मतलब जो कर्म से, मन से, वाणी से बार बार जिसका सेवन किया जाता है, वो कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे कि हम घूमने का व्रत ले ले, मतलब घूमना पसंद कर ले, तो बस वो घूमने का काम आदमी को खींचता रहेगा। हम झूठ बोलने में कोई संकोच ना समझे तो झूठ बोलना हमारे स्वभाव में बन जाएगा। जो भी कर्म करते हैं हम, अच्छे बुरे, वही हमारा स्वभाव में आ जाता है, बार बार हमको खींचता रहता है। तदेव अपहृत्येन तस्मात् कल्याणमाचरेत्, इसलिए कार्यों को करना चाहिए जिससे कि कल्याणकारी कार्य हमें बार बार खींचते रहे अपनी तरफ। जो हम करते हैं वाणी से, मन से, कर्म से, जो कुछ करते हैं वो हमारे स्वभाव बन जाता है और वो स्वभाव हमारे को खींचता रहता है। मंगलालंबनम योग, मंगलालंबनम मांगलिक पदार्थों का स्पर्श, मंगलालंबनम मांगलिक कार्यों का, पदार्थों का स्पर्श, योग चित्तवृत्तियों का निरोध, श्रुतम उत्थानम मार्दवम शास्त्र का अभ्यास, उत्थानम उद्योगशीलता, व्यक्ति जो है उद्योगी बन करके, पुरुषार्थी बन करके अपने जीवन को जिए। और आर्जवम मानी सरलता, भूति में एतानि कुर्वन्ति सताम च अभीक्षण दर्शनम, सत्पुरुषों का बार बार देखना, सताम च अभीक्षण दर्शनम, सज्जन पुरुषों का, अच्छे पुरुषों का, महापुरुषों का बार बार दर्शन करना, भूति में एतानि कुर्वन्ति, ये सारे कार्य ऐसे हैं जो हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में ऐश्वर्य लाते हैं। ऐश्वर्य दो तरह का होता है, एक पदार्थ का ऐश्वर्य और एक भीतर का गुणों का ऐश्वर्य, बुद्धि का ऐश्वर्य, ज्ञान का ऐश्वर्य। मानी एक तो धन दौलत को ऐश्वर्य के नाम से जाना जाता है और एक गुणों का भी ऐश्वर्य होता है। ये सारे व्यक्ति के गुणों को बढ़ाती है सारी चीजें। भूति में एतानि कुर्वन्ति, सज्जन पुरुषों से बार बार मिलते रहना चाहिए और शास्त्र अभ्यास करते रहना चाहिए, उद्योगशील बने रहना चाहिए, सरलता जीवन में अपनानी चाहिए, चित्त वृत्तियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। मांगलिक चीजों का स्पर्श का मतलब है जैसे कि तुलसी की माला इत्यादि मांगलिक चीजों का स्पर्श करना है। अनिर्वेदा श्रियो मूलम लाभस्य च शुभस्य च, महान भवति अनिर्विण्णा सुखम च आनंद्यमश्नुते। अनिर्वेदा श्रियो में लगे रहना, ये संपत्ति, स्त्री, शोभा, जीवन में उन्नति का मूल है। उद्योग में लगे रहना ये विरक्त, श्रियो मूलम, ये स्त्री का मूल है। लाभस्य च शुभस्य च, लाभ और कल्याण का मूल है। महान भवति अनिर्विण्णा, इसलिए उद्योग न छोड़ने वाला अनिर्विण्ण व्यक्ति महान हो जाता है। प्रयास नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति, प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तो जो अनिर्विण्ण व्यक्ति होता है, उद्योग न छोड़ने वाला मनुष्य महान हो जाता है और सुखम च आनंद्यमश्नुते, और अत्यंत सुख का उपभोग करता है। सुखम च आनंद्यमश्नुते, सुख का उपभोग करता है। अनिर्वेदा श्रियो मूलम, कितना अच्छा वाक्य है, सूक्ति जैसा है। ये स्त्री पाना चाहता है, स्त्री का मतलब केवल भौतिक ऐश्वर्य नहीं, आध्यात्मिक संपदा को भी स्त्री कहते हैं। सौंदर्य, शोभा,
तो अनिर्वेदा श्रियो मूलम, स्त्री का मूल होता है अनिर्वेद, मतलब एक होता है उदासीनता, ये निर्वेद कहलाता है। क्या करेंगे कुछ करके, बस ऐसा। एक है ना, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, हैं पंछी करे न काम, पंछी करे न काम। मलूक जी कह गए सबके दाता, दास मलूक का कह गए सबके दाता राम। तो ये जो है निर्वेद होता है, संसार के प्रति उदासीनता, क्या करेंगे सब अपना आराम से रहेंगे, भोजन अपने आप मिल जाएगा। कोई ये भी एक वृत्ति होती है, पर उससे ऐश्वर्य नहीं मिल सकता है। ठीक है, ऐसा कोई अपना स्वभाव बना ले तो ये भी अच्छा है, पर रहता कहाँ है, टिकता कहाँ? आदमी के मन में तो आग भभकती रहती है, कामनाओं की इच्छा बहुत ही लहरें लेती रहती है। ऐसा कोई बन जाए, ऐसा कोई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर होता कहाँ है? तो इसलिए कहा कि उद्योग जो है अनिर्वेदा श्रियो मूलम लाभस्य च शुभस्य च, दोनों चीजों का, लाभ का भी और शुभ का भी, कल्याण का भी मूल है निर्वेद। महान भवति अनिर्विण्णा, उद्योग न छोड़ने वाला व्यक्ति महान हो जाता है। सुखम च अनंत्यम अश्नुते, और अनंत सुख को पाता है। नाता श्रीमत्तरम किंचित अन्यत पथ्यतमम मतम, समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के समान हितकारक और अत्यंत श्री संपन्न बनाने वाला उपाय दूसरा नहीं है। नाता श्रीमत्तरम किंचित, श्रीमान बनाने का साधन इससे बड़ा और कोई नहीं। अन्य पथ्यतमम मतम, सबसे ज्यादा ये पथ्यतम बताया है कि प्रभविष्णु और यथा तात, क्षमा सर्वत्र सर्वदा। दो काम कर ले कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति श्रीमान बनना चाहता है तो दो काम कर ले। क्या क्या? एक काम तो ये कर दे, प्रभविष्णु और यथा तात क्षमा, मानी समर्थ होते हुए भी क्षमाशील हो जाए। समर्थ पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में सर्वत्र सर्वदा क्षमा। एक ही काम बता दिया इस श्लोक में तो, कि क्षमा के जैसा व्यक्ति को प्रभविष्णु पुरुष के लिए सब जगह और सब समय में क्षमा के जैसा हितकारक और स्त्री संपन्न बनाने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं। स्त्री संपन्न बनाने वाला श्रीमत्तरम पथ्यतमम, और सब जगह सब समय में, पथ्यतम का मतलब होता है हितकारक, और श्री संपन्न बनाने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। अभेद शक्तः सर्वस्य शक्तिमान धर्म कारणात्, अर्थानर्थौ समौ यस्य तस्य नित्यं क्षमा हिता। क्षमेद असक्तः सर्वस्य, जो शक्तिहीन है, कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो सब पर क्षमा ही करता रहे, मन मजबूरी में भी क्षमा करता रहे, विचार कर ले कि मैंने क्षमा कर दिया इसकी। जैसे आदमी जब कष्ट आता है, कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसको तप समझ ले, बस आगे मुझे तप करने को मिल रहा है। लोग तो पता नहीं क्या क्या तप करते हैं, तू ऐसे ही तप कर रहा है, भगवान ने तुझे तप करने का मौका दे दिया है। तो जैसे तप की बात है, ऐसे ही क्षमेद असक्ता सर्वस्य शक्तिमान धर्म कारणात्, जो असामर्थशाली है ना, वो जो शक्तिहीन है, वो तो सर्वस्य क्षमेत, सभी को क्षमा दान करने के लिए तत्पर रहे। शक्तिमान धर्म कारण, और शक्तिमान वो धर्म के लिए क्षमा कर दे, शक्तिमान धर्म के कारण से क्षमा कर दे। अर्थानर्थो समो यस्य,
जिसकी दृष्टि में अर्थ अनर्थ दोनों बराबर है, उसके लिए तो क्षमा सदा ही हितकारिणी होती है। अर्थ और अनर्थ समो यस्य तस्य नित्यम क्षमा हिता, उसके लिए क्षमा सदा हित करने वाली होती है। अर्थ और अनर्थ माने अच्छा और बुरा दोनों एक जैसे, उसके लिए तो क्षमा हितकारिणी है। अर्थानर्थो समो यस्य यत् सुखम सेव मानोपि धर्मार्थाभ्याम न हीयते, जिस सुख का सेवन करते रहने पर भी मनुष्य धर्म और अर्थ से भ्रष्ट नहीं होता। कामम तदुपसेवित, उसका यथेष्ट सेवन करे, किंतु मूढ़ यानी आसक्ति और अन्याय पूर्वक विषय सेवन न करे। न मूढ़ व्रतमाचरे, अन्याय पूर्वक और आसक्ति पूर्वक विषय सेवन न करे। यत् सुखम सेव मानोपि धर्मार्थाभ्याम न हीयते, सुख का सेवन करते रहने पर भी जो मनुष्य धर्म और अर्थ को भ्रष्ट नहीं होता, धर्म और अर्थ से अलग नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करे, किंतु मूढ़ व्रत आसक्ति और अन्याय पूर्वक विषय सेवन न करे। तो इस तरह से शिक्षाएं चल रही हैं। 7वां अध्याय में 85 श्लोक है, 60 श्लोक हो गए हैं, और इसी तरह से आगे 2-3 दिन में 7वां अध्याय पूरा हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।